नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। देखिए फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी। बहुत सारी महिलाओं ने सुना भी होगा कि पीरियड के दौरान आपको बाल नहीं धोने चाहिए। बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसका एक बहुत ही साइंटिफिक मेन रीज़न होता है जो आपको अगर पीरियड में एक छोटी सी भूल कर लेते हैं तो गर्भधारण होने से रोक देता है। कई सालों तक आपको प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और प्रेगनेंसी आपको नहीं लगेगी। तो ये छोटी सी जो मिस्टेक है ये करना आप छोड़ दें। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, कभी कभार बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी कंसीव नहीं हो पाता है और प्राकृतिक तौर पे आयुर्वेदिक एक ऐसा नुस्खा है जिससे कि बहुत ही जल्दी आसानी से और नेचुरल तरीके से बहुत सारी महिलाओं ने कंसीव भी किया है। तो हमारे आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि अगर वात पित्त दोष आपका साथ देते हैं तो आपको गर्भधारण करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जो पीरियड के दिन होते हैं, अगर आप इसमें हेयर वॉश कर लेते हैं तो वात पित्त दोष आपके प्रभावित हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपके शरीर का हार्मोन जो है वो बिगड़ जाता है। अब क्यों ऐसा होता है, चलिए ये डिटेल्स में जान लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं और आप सफलतापूर्वक कंसीव करना चाहते हैं, बहुत महीनों से सालों से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, कंसीव करने के लिए आपको आपके पीरियड के दौरान हेयर वॉश बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है उस दौरान आपका जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, वो हर महीने आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपको रेडी करती है। अब जब पिछली बार आपको कंसीव नहीं हुआ, मान लीजिए कि पिछला जो आपका ओवुलेशन था उसमें एक भी बना, एक बाहर भी आया, एक रप्चर नहीं हो पाया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो इसके बाद जितनी भी वेस्ट ऑफ मटेरियल होती है वो सब इकट्ठी हो जाती है यूट्रस के अंदर, जिसको शरीर को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तभी दोबारा आपके शरीर को आपका प्रेगनेंसी कंसीव कराने में मदद कर सकता है आपका जो भी इंटरनल ऑर्गन है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चेदानी में जो वेस्ट ऑफ मटेरियल रहता है वो पीरियड के दौरान ही निकलता है, जो म्यूकस के रूप में भी निकलता है। इसी के अलावा जो आपकी एंडोमेट्रियम के वॉल तैयार होती है जिसमें बच्चा आरोपित होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी तो लगी नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपके पीरियड के समय डिटॉक्स होती रहती हैं, शरीर की गंदगी शरीर से बाहर जाती, ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपका शरीर पूर्ण रूप से तैयार हो पाए। दूसरी बात कि जब आप हेयर वॉश करती हैं, मान लीजिए आप ठंडे पानी से या गुनगुने पानी से, जैसे भी पानी से आप सर धो लेते हैं, तो आपका जो हेड होता है, स्काल्प होता है, यहाँ पे एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है जिसकी वजह से आपका यूट्रस जो होता है, जैसे ही आपका हेड जो है सूखने लगता है और ठंडा हो जाता है। जब भी हम सर धोते हैं तो हमारा हेड कैसा रिलैक्स्ड फील करता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। जब बाल सूखने लगते हैं तो आपको यहाँ पे ठंडा महसूस होता है। तो ये ठंडा महसूस जब होता है तो आपका यूट्रस भी कोल्ड हो जाता है, और जब आपका यूट्रस ठंडा हो जाएगा तब इसमें जितना वेस्ट ऑफ मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको अगली बार नहीं होंगे ओवुलेशन टाइम पे, ना पीरियड आपके रेगुलर बेस पे आएंगे, ना एग रिलीज होगा ठीक तरीके से, ना ही कंसीव हो पाएगा। क्योंकि समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए अगर ये बॉक्स है और इसको पूरा हमने एम्प्टी नहीं किया, खाली नहीं किया, तो हम इसमें पूर्ण रूप से फिर से कोई भी सामान को नहीं भर पाएंगे। तो वैसे ही हमारे शरीर की भी संरचना है, जो हमारा यूट्रस है, यहाँ से पूरी गंदगी को बाहर जाना जरूरी होता है और इसकी प्रक्रिया में आपको सहयोग देना चाहिए। आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अगर आप हेयर वॉश नहीं करेंगे तो यूट्रस भी कोल्ड नहीं होगा और इसी के अलावा वेस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो भी अंदर नहीं रहेगा, वो भी ठीक से बाहर चला जाएगा और फिर से शरीर आपका पूर्ण रूप से एग का निर्माण करेगा और सुचारू तरीके से आपको फिर से प्रेगनेंसी के लिए रेडी करेगा। और इस बार जब आपको प्रेगनेंसी के लिए शरीर रेडी करेगा तो आपके गर्भधारण के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक भी छोटी सी मिस्टेक पीरियड के दौरान नहीं। सो दोस्तों, प्राकृतिक तरीके से अगर आप चाहते हैं कंसीव करना और आगे भी खर्चीले किसी भी उपचार से बचना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी घरेलू उपायों को जरूर करिए। अगर आप सालों से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, पीरियड के दौरान बिल्कुल हेयर वॉश नहीं करना है। जब कंप्लीटली पीरियड आपकी स्टॉप हो जाए
तब आप जाकर के हेयर वॉश कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 डेज तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आपके बाल बहुत जल्दी गंदे भी होते हैं तो 3 डेज जो है अवॉइड करिए, उसके बाद आप हेयर वॉश करिए, क्योंकि 3 दिनों में जितना भी फ्लो होता है, आपके पीरियड में जितनी भी गंदगी होती है वो सब मैक्स टू मैक्स निकल जाती है। तो 3 दिनों के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। ये वाला एक छोटा सा नुस्खा आपको अभी से इसी मंथ से अप्लाई करना है, अगर आप अब तक गलतियां करती आ रही थी तो। और इसी के अलावा अपने ओवुलेशन को जरूर ट्रैक करिए, ओवुलेशन के सिम्टम्स के वीडियोस देखिए और ओवुलेशन के दिनों में ट्राई करिए, ताकि आप 100% श्योरिटी के साथ गर्भधारण कर लें। बहुत सारी महिलाओं ने किया है तो आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको पीरियड के दौरान कौन सी सावधानी बरतनी है, ताकि अगली बार आपका कंसीवमेंट बहुत अच्छे से हो जाए। अगर फिर भी मन में कोई भी छोटी सी प्रश्न है, डाउट है, तो आप मुझे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे फॉलो करिए और अपने क्वेश्चन वहाँ पे पूछने की ज़रूरत करिए, ताकि मैं जल्द से जल्द उसके आंसर भी दे पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों में, फैमिली सर्कल्स में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए दोस्तों। तो इसी होप के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं यहीं पे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक बेल आइकन बटन, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, नमस्कार।